अररिया नगर परिषद के वार्ड नंबर 29 मरिया टोला के लोगों को ऐसे ही रोजाना परेशानियों और चुनौतियों का सामना कर अररिया शहर जाना होता है। वीडियो में आप जो दूसरी तरफ घर देख रहे हैं वह अररिया शहर है और जहां से हम वीडियो बना रहे हैं वह मरिया टोला वार्ड नंबर 29 है। सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इन्हें 2 बार अलग अलग नावों पर सवार होना होता है। नमस्ते, मैं हूं हमाद और आप देख रहे हैं 10 वार्ड। मेरे पीछे ये मरिया है और उससे पीछे अगर आप जाएंगे तो पनार नदी बह रही है और जिस तरफ से वीडियो शूट किया जा रहा है उसके पीछे अररिया नगर परिषद का मरिया टोला है, वार्ड नंबर 29 है। और आप ज़रा देखिए, थोड़ी सी दूर में ही लाइट दिख रही होगी, जूम करके आप ज़रा दिखा दीजिए कि वो जो लाइटें जल रही है वो नगर परिषद में है, वो मतलब अररिया शहर है। और महज ये आधे से 1 किलोमीटर की दूरी पुल नहीं होने की वजह से लोगों को 7 से 8 किलोमीटर दूरी ज़्यादा तय करके अररिया शहर जाना होता है, या फिर आपके पास दूसरा विकल्प है कि आप 2-2 नाव पर चढ़कर नदी पार कर अररिया जा सकते हैं। अररिया नगर परिषद में कुल 29 वार्ड हैं, जिसमें आखिरी वार्ड नंबर 29 आज़ादी के 75 साल बाद भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। शहर के पूर्वी हिस्से में पनार नदी के किनारे बसे इस वार्ड में समस्याओं का अंबार है। वार्ड 29 में 2 मोहल्ला है, एक ककरवा बस्ती और दूसरा मरिया टोला। वार्ड के बीचों बीच पनार नदी है। ये वार्ड पूरी तरह से 2 हिस्सों में बटा है। नदी के दक्षिण में ककरवा बस्ती और नदी के उत्तर तरफ मरिया टोला है, जिस कारण मरिया टोला के लोगों को शहर आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक तरह से मरिया टोला टापू की तरह दिखता है। बरसात के दिनों में यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी नरकीय हो जाती है। साल के 4 महीने इनके आवागमन का एकमात्र साधन नाव ही होता है। बाकी दिनों में चचरी का पुल इनके आने जाने का एकमात्र सहारा होता है। नगर परिषद में मरिया टोला को शामिल रखने का कोई मतलब समझ में नहीं आता है, खासकर जब कोई बीमार हो या गर्भवती हो। वैसी परिस्थिति में लोगों को जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। शहर में रहते हुए इन्हें कोई सुविधाएं नहीं दी जाती है। इस वार्ड में कुल 2500 वोटर हैं। मीडिया से बात करते हुए वार्ड निवासी मोइनुद्दीन ने बताया कि शहर का सबसे पिछड़ा और उपेक्षित वार्ड एवं मोहल्ला है हम लोगों का। वार्ड के रहने वाले मोहम्मद मुजाहिद ने बताया कि विकास के मामले में हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। मसूद आलम ने बताया कि वार्ड में नालों की समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण जल निकासी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। जल जमाव के कारण बीमारी फैलने का खतरा हमेशा बना रहता है। आफ्ताब आलम और बाबू ने बताया कि लगता ही नहीं कि हम लोग नगर परिषद के निवासी हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक लोग कभी भी सुधि लेने नहीं पहुंचते हैं। इस वार्ड में नल जल योजना पूरी तरह से फ्लॉप है, जबकि ककरवा बस्ती शहर का सबसे पुराना मोहल्ला है, लेकिन विकास के मामले में आज फिसड्डी वार्ड के रूप में इसकी पहचान है। हमने इस वार्ड के कई लोगों से बात की है, देखिए इस वीडियो में। अब्दुल रहमान। कहाँ से आ रहे हैं अभी आप? अररिया से। अररिया में क्या करने जाते हैं? काम करते हैं या फिर मार्केटिंग के लिए? मजदूरी करते हैं। मजदूरी के लिए, मजदूरी में क्या काम कर रहे हैं आप? राजमिस्त्री है। अच्छा, यहाँ ज़्यादातर लोग कैसे हैं? लेबर मजदूर हैं या सर्विस वाले हैं? सब लेबर मजदूर है। अच्छा, सब लोग कहाँ कहाँ काम करते हैं? सब अररिया में, कुछ दिल्ली में, कुछ बाहर, जिसको जहाँ से होता करने का। आप लोग सुबह कितने बजे लगभग निकलते हैं? 7 बजे, लगभग 6 बजता होगा अभी। हाँ, 6 6:30 बजे के आसपास आप लोग शाम में वापस आते हैं जी। जाने में परेशानियाँ क्या क्या होती हैं? बहुत परेशानी, यहाँ पर नाव का सहारा लेकर के जाना पड़ता है। पुल तुल कुछ नहीं है यहाँ पर जी। से रोड होकर के जाना पड़ता तो ज़्यादा घूमना पड़ता, 20 रुपये का फिर भाड़ा लग जाता है टेम्पो पर। बगल में अररिया है जी। नाव पर जो जाते हैं, ये 2-2 नाव देख रहे हैं कि एक ये धार में एक नाव है, एक नदी में नाव है, तो इसका भी तो पैसा लगता होगा? दोनों में पॉइंट का, वहाँ पॉइंट का यहाँ। अच्छा, ये नाव कौन, गांव यहाँ के ही लोग चलाते हैं? हाँ, गांव का लोग चलाता है। अच्छा, लगभग रोज़ाना कितने लोग अररिया जाते आते हैं इस रास्ते से? लगभग 300 लोग रोज़ाना जाते आते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, अगर रात में कोई इमरजेंसी हो गया, अररिया हमको तुरंत जाना है, तो क्या नाव से होकर जाते हैं या फिर रोड होकर के? रोड होकर के, ऐसे घूम करके। ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है ना। नगर परिषद में हम लोग हैं, लेकिन सुविधा कोई भी नहीं है, एकदम बिल्कुल बेकार है। यहाँ नगर परिषद में रहने को फायदा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे इतनी ख़राब स्थिति है कि जिसके वजह से हम लोगों को ½ किलोमीटर दूरी को
तय न करने के बावजूद 8 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है, और कोई इमरजेंसी हो, कोई बीमार हो तो उसको 8 किलोमीटर दूरी ले के जाना पड़ता है, जबकि हाफ किलोमीटर दूर है। देख सकते हैं आप, यहाँ की मार्केट दिखाई दे रहा होगा आपको। और यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना कोई सुविधा, पुल वगैरह कुछ भी नहीं है, नाव की भी सुविधा नहीं है। हम लोग अपना पर्सनल नाव बना करके तब यूज़ करते हैं। 2 नदी 3 नदी पार होकर हम लोगों को जाना पड़ता है। ना यहाँ पे नल जल है, ना नाला नाली है, जबकि हम लोग नगर में आते हैं, हर चीज़ का टैक्स देते हैं। जो ज़मीन खाली पड़ी है उनका भी टैक्स हम लोगों को देना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं हम लोगों पे काम करती है। और सब नेता, सब विधायक, सब चेयरमैन आते हैं और वोट लग के हम लोगों से मांग करके चले जाते हैं। एक आध टर्म पहले शायद कभी आप लोगों ने वोट का भी बहिष्कार किया था मड़िया टोला वालों ने। यस सर, हम लोग किए थे कुछ विधायक के समय में, जब MLA का इलेक्शन था उस वक्त, तो उस टाइम बोला गया था कि पुल बना कर देंगे, लेकिन अभी तक इसका कोई भी हल नहीं आया, हल नहीं निकला अभी तक। मैं मोहम्मद महताब हूँ। सब दिन यह कहानी लागले रहे, कादो पानी हेल्डू पानी में रहना, पानी में सब कम पानी में है, कुछ न कल की कुछ न रोड न नाली न पेड़ा न घाट न कुछ। एक लाइन छो, कहियो आवे कहियो नहीं आवे, अन्हार में रहे, तेल उल सब चीज सरकार बंद करिए दिल के, पब्लिक किरण करती। हमारा नाम रिहाना खातून। वोट वाला सब वोट मांगने के लिए आता है, बोलता है पुल बना देंगे, रोड बना देंगे, जीत के जाता है तो सब गाँव घर कर लेता अपना। मोहम्मद रहमान है समस्या। ये मड़िया टोल जिसका नाम है, उसके यहाँ जो है मतलब हम लोगों को कोई साधन नहीं है रास्ता आने जाने का, समझे ना, कोई उपाय नहीं। जैसे यहाँ सब तो नेता आता है खाली वोट मांगने के लिए, वोट दीजिए, रास्ता घाट रास्ते को कोई पता नहीं। बहुत परेशानी है यहाँ हम लोगों को रहने के, जो है कोई व्यवस्था नहीं है, घर द्वार नहीं है, रोड घाट नहीं है। नगर परिषद में 29 वार्ड यही है, लास्ट है, समझे ना। नाला वगैरह का निर्माण हुआ है? नहीं, नाला भी नहीं हुआ अभी तक, कुछ नल जल योजना कुछ नहीं, कोई फंड नहीं आया है यहाँ, समझे ना। कोई फंड के जो है सवाल नहीं है, कोई नेता नहीं, खाली वोट लेकर के जाता है, बस जाकर के घर में सो जाता है। वोट देने के लिए हम लोग पीछे नहीं हटते हैं सरकार को, लेकिन यहाँ कोई उपाय नहीं है। मोहम्मद हसीब, यहाँ पे हर चीज़ का परेशानी है हम लोग को, रोड नाला का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। जैसे जाते हैं शहर में जो सुविधाएं हैं नगर परिषद को, क्या ये इस मामले में नगर परिषद का जो सुविधा है, म्युनिसिपैलिटी का जो सुविधा हम लोग को मिलना चाहिए, वैसा नहीं। हम लोग देहात से भी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। जैसे बाढ़ का टाइम आता है तो हम लोग को निकलने का एक ही रास्ता होता है, सिर्फ नाव, दूसरा कोई साधन नहीं हम लोग को यहाँ से निकलने का। अभी हाफ किलोमीटर दूर यहाँ से अररिया हम लोग को, लेकिन 10 किलोमीटर दूरी मतलब हाँ जाना पड़ता, हम लोग को राउंड लगा के जाना पड़ता है। ये सब का बहुत ज़्यादा समस्या हम लोग को। खुर्शीद आलम। कई बार यहाँ नेता लोग आए नदी में और कलवट में, सब चीज़ देख वेख के गए कि ठीक है हम करवा देंगे। जब वोट लेने का टाइम आता है तो बहुत आदमी बहुत सा बात बोलता है, ये काम हम करवाएंगे, वो काम हम करवाएंगे। जब वोट ले लेता है, जीत जाता है, तो अपना घर में जाके सो जाता है। जब फिर इलेक्शन का टाइम आता है तो फिर वो लोग बोलता है कि हाँ हम आपका नदी में पुल बना देंगे, आप लोग को आने जाने का रास्ता कर देंगे। यही सब समस्या हम लोग का सबसे बड़ा समस्या ये है कि बाढ़ का टाइम में हम लोग को बहुत परेशानी हो जाता है, जो कि घर से निकलने का कोई रास्ता नहीं। ये हाथ से बिजली जलाने में ये दिक्कत है हम लोग का। अगर बारिश हो गया, थोड़ा सा हवा चल गया तो बिजली गोल है तो 7 दिन 8 दिन 10 दिन तक गोल है, लेकिन उसका बकाया पहुँचते रहता है। जहाँ 10 टका बिल आना था वहाँ एक एक आदमी को 50,000, 30,000, 60,000 ऐसे करके बिल भेज देता है। मोहम्मद जमशेद आलम हुआ।